आइए नमस्कार। अब हम कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम जो इस कहानी संकलन के 19वें भाग पर 19वें सत्र पर हम पहुंच चुके हैं। 19वें सत्र में जो लड़की की शादी कहानी का जो दूसरा भाग है, हम इस भाग का अध्ययन करना है। अब जो पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के ढूंढ कर थक गए थे। ऐसी स्थिति में उनको एक जाना पहचाना चेहरा जो याद आता है, शायद उस लड़के का, कृष्ण मोहन का जो नाम भी वह भूल गए थे, जो उसकी याद आती है। एक बार वो गंगा स्नान करने गए थे परिवार, तो तब वह अचानक एक पंडे के शिविर में दिखाई देता है। पंडे के शिविर में वह कंघी करते हुए खड़ा था, तो उसके साथ बातचीत करते हैं। तो उसके जात पात और उसके विवाह के बारे में और आदि उसके विचारों को समझ लेते हैं। और घर को जाने के बाद जो उसके पिता घर को जाने के बाद लड़के का पतला लंबा शरीर, गोरा रंग याद आने लगता है। कृष्ण मोहन का नौजवान कृष्ण मोहन का चेहरा उनके सामने आ जाता है। तो वे उसके साथ अपनी बेटी की शादी कराने के बारे में सोचने लगते हैं। वे सोचे कि ऐसे जवान लड़का ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया भर ढूंढने पर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, मेरे बेटी के लायक है कहकर उनके जो विचार उनके दिल में आते हैं। समाज के अच्छे खास जिम्मेदारियां निभाने वाले बाप, शासक, शहर के बड़े बड़े शिक्षण समितियों पदाधिकारी होने के नाते खूब पैसा है उनके पास, संपत्ति के मालिक भी हैं वे। तो इस प्रकार ये सभी जो खासियत को लेकर वे अपनी बेटी को अच्छे लड़के से ही शादी कराना चाहते हैं अपनी बेटी के साथ। तो उनको कुछ बाधाएं अड़चनें भी आ रही थी। अंत में यह सब संपत्ति व्यर्थ होने का भय उनको लगते रहता है। अब जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा था उनको। अगर मैं जीवन में असफल हुआ तो आत्महत्या कर लूं, यह चिंता उनको सताती रहती है, क्योंकि बेटी की शादी में विफलता उनको दिखाई देती रहती है। तो इसलिए खूब प्रयत्न करके वो कृष्ण मोहन को याद कर लेते हैं। तो वो जिस गंगा स्नान में वह जो पंडित शिविर में मिला था, उसके बाद 1.5 महीना जो बीत गया, 1.5 महीना मुश्किल से बीतने के बाद सितंबर की एक शाम को जो लड़की के पिता जो लड़के का कमरा घर ढूंढते हुए जो बस्ती जिले में गंगापुर बताया था, वह शिविर में जो पता दिया था, बस्ती जिला गंगापुर गांव मोहल्ला जो बताया था, उसे ढूंढते हुए जाते हैं। वह पतली और अंधी गली थी, छोटी गली, जो संकुचित गली थी, छोटी गली। कृष्ण मोहन ऊपर के मंजिल में किराए के कमरे में रह रहा था। जो अमीर लड़की के पिता को देखकर शक पका गया, संकोच हुआ उसे। शायद वह अपने घर को, छोटे घर में बड़े आदमी को, अमीर को कैसे बुलाना, थोड़ा सा संकोच भी हुआ। लेकिन पिता नहीं संकोच किए, नहीं शर्माए, आराम से गए। पिता आत्मीयता से बातें शुरू करते हैं कृष्ण मोहन के साथ। वह शर्मा कर दुबक गया था। एक मामूली बांस की कुर्सी, एक खाट, ट्रंक, स्टोव, बर्तन आदि कमरे में पड़े थे। तो इस प्रकार एक मध्यम गरीब वर्ग का लड़का था वह, जो उसके कमरे का चित्रण ऐसा इस प्रकार था। लड़की के पिता कहने लगे लड़के से, जो वहीं पड़ी बांस की चारपाई पर कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे, लड़के को बिठाकर कृष्ण मोहन को, तुम मेरे लड़के के समान हो, मुझे तो गरीब की कुटिया में ही आनंद आता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ऐसे जो मीठी मीठी बातें वे करने लगे।
कृष्ण मोहन कुछ बोलने का प्रयत्न करता है, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। पहले तो अमीर को देखकर और जो अपने नौकरी लगाने वाले, एक समय में नौकरी लगाने वाले मंत्री शासक महोदय भी थे वे, आगे शासक अमीर पिता कहने लगे, मैं भाई बातें साफ करता हूँ, बुद्धिमान प्रतिभावान मुझको आकर्षित करते हैं, बुद्धिमान लड़के प्रतिभावान लड़के मुझको आकर्षित करते हैं। मैं दौलत धन नहीं देखता, प्रतिभा कला और संस्कृति को मैं धन और शक्ति से ऊंचा समझता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात, अच्छी बात कहते हैं, कला और संस्कृति को मैं धन और शक्ति से ऊंचा समझता हूँ। अर्थात ये भी सभी बनावटी बातें हैं, जो बेटी की शादी के लिए ही करने वाले, होशियारी से सोच समझ कर करने वाली बातें हैं। उनकी मदद करता हूँ, जो प्रतिभा वाले हैं, जो कलाकार हैं, उनकी मदद करता हूँ, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे वे कहते हैं, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गया होता, लेकिन मेरी लड़की कभी कभी बहुत परेशान कर डालती है, जिद करती है। ऐसे बहुत सारे बातें करके जो उस कृष्ण मोहन को फुसलाने लगते हैं और मीठी मीठी बातें भी वे करते हैं। तो कृष्ण मोहन का संकोच अब दूर हो चुका था, यानी वो ये आत्मीयता से बातें करने के कारण कृष्ण मोहन का संकोच दूर हो चुका था। उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थी। जो लड़की के पिता आगे कहने लगे, एक दिन मेरी लड़की बोली, पिताजी मैं शहर के ऐतिहासिक स्थानों को फिर देखना चाहती हूँ और हार कर उसके साथ मुझे जाना पड़ा। इस प्रकार अपने बेटी के हटीले स्वभाव, जिद्दी स्वभाव का परिचय भी वहाँ देते हैं वो लड़के को, जो दोबारा वो शहर का सैर, ऐतिहासिक स्थलों का सैर करना चाहती है, तो पिता को बेटी की बात निभाना पड़ता था, सुनना पड़ता था। तो ये बेटी के गुणों का परिचय भी देते हैं। वह मेरी अकेली बेटी है, लाखों की संपत्ति की मालकिन है, लेकिन तुम उतनी खूबसूरत तो नहीं, दिल मक्खन की तरह मुलायम है। बेटी उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन दिल बहुत साफ और मक्खन की तरह मुलायम, कोमल स्वभाव की है। घर का सारा काम वही कर लेती है। और उसके साथ साथ उसके जो आदतें, उसका भी परिचय देते हैं। टैगोर, टॉलस्टॉय, शेक्सपियर आदि की किताबों को पढ़ लेती है। वह शादी सीधे साधे नौजवान से करना चाहती है, उसकी इच्छा भी बताते हैं। तो इस प्रकार पिता आगे लड़के को और नौकरी की, बड़ी नौकरी की लालच भी दिखाते हैं। तुम कोई दूसरी नौकरी करोगे 800 वेतन वाली? तो प्रश्न पूछते हैं। उसने पूछा, वो कहता है, वह कैसे सर, मैं तो कम पढ़ा लिखा, ऐसा बोलने जाता है, कम पढ़ा लिखा आदि बोलने जाता है, आगे बात करने नहीं देते। मैं किसी मंत्री, अफसर से कह दूं तो तुम कल ही मोटर वाले हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, बड़ी नौकरी पा जाओगे। जिस पर मैं नाराज हो जाता हूँ उसको मैं नेस्त नाबूद भी कर देता हूँ, बस तुम हामी भर दो, मान जाओ, कहकर थोड़ा यहाँ जबरदस्ती की आवाज भी वहाँ उनके स्वर में दिखाई देती है। तो लड़का डर के मारे हाँ कह देता है। एक तो दौलत की बड़ी नौकरी की लालच भी उसे आती है, दूसरी यहाँ लहजा जो है उनका धमकाने का, शायद लाचार था, गरीब परिवार का, तो वह हामी भर देता है, हाँ कह देता है। जी हाँ, ये आपकी कृपा है सर, कहने की बात कहते हुए श्रद्धा से कृष्ण मोहन पिघल जाता है, मान जाता है शादी के लिए। तो पाठ का उद्देश्य, लेखक यहाँ अमरकांत जो लड़की की शादी किस लिए लिखे हैं, जो उनका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कृष्ण मोहन के पास जाकर उसे मनाते हैं, उसका परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। दूसरा, उसे दूसरी बड़ी नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। तो यह
जो लालच दिखाना लड़की के पिता का जो इरादा उसे साबित करना चाहते हैं लेखक। पिता अपनी बेटी की तारीफ करते हैं, तो झूठ हो या सच हो अपनी बेटी की तारीफ करके किसी भी तरह से एक अच्छे लड़के के साथ वो शादी करना चाहते हैं। पिता अपने ओहदे अपनी दौलत की तारीफ कर लेते हैं, इन्हें अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो नौकरी की सिफारिशें करते हुए बेटी का भला कर लेते हैं। ये असल में गरीबों का भला करना था, ये खुद का भला कर ले रहे हैं। इन बातों की जानकारी देना ही लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस पाठ से छात्रों को और पाठकों को क्या जानकारी मिलती है, तो आइए देखेंगे किस प्रकार लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी के लिए कृष्ण मोहन के पास जाकर उसे मनाते हैं। अमीर होने पर भी एक गरीब के घर जाकर किस प्रकार मनाते हैं। स्वार्थ के लिए आदमी हर काम करने के लिए तैयार होता है, इसकी जानकारी छात्रों को मिलती है। उसे दूसरे बड़े नौकरी यानी कृष्ण मोहन को दूसरी बड़ी नौकरी दिलाने का वादा करते हैं, अपनी बेटी की तारीफ करते हैं। बेटी की शादी के लिए नौकरी दिलाना, सिफारिश करना, बेटी की तारीफ करना, यहाँ छात्रों को मालूम होता है ये सरासर गलत छात्रों को यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। पिता अपने ओहदे अपनी दौलत की तारीफ कर लेते हैं, इसकी जानकारी जो छात्रों को मिलती है। असल में जो एक स्वार्थ के लिए ये झूठी सच तारीफ कर लेना ये ठीक नहीं है, ये जानकारी छात्रों को मिलती है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। जो पहला प्रश्न है, लड़की के पिता क्या काम करते थे। जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, डीसी का काम करते थे, डीसी थे, शासक थे, क्लर्क थे, तहसीलदार थे। तो हम देख चुके हैं जो ये लड़की के पिता एक शासक थे, एक राजनेता थे, तो यहाँ सही उत्तर है शासक, जो सही उत्तर हुआ ब। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लड़की के पिता किसके घर जाते हैं, तो बहुविकल्पीय उत्तर हैं अ कृष्ण मोहन के घर, ब मंत्री के घर, क तहसीलदार के घर, ड अमरकांत के घर। हम देख चुके हैं जो गंगा स्नान में जो कृष्ण मोहन मिल चुका था, 1.5 साल के बाद सीधे कृष्ण मोहन के घर जाते हैं, तो सही उत्तर है अ। तो यहाँ को ये लड़की की शादी कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। जो अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, इसमें जो लड़की की शादी कहानी पढ़कर हम अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।